देश की संसद में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। 8 तारीख को, इसी महीने की 8 अगस्त को, 4 दिन बाद में चर्चा शुरू होगी और 10 तारीख को नरेंद्र मोदी साहब देश की संसद में जवाब देंगे। लेकिन हो सकता है कि नरेंद्र मोदी के सामने चर्चा पर बोलने के लिए राहुल गांधी मौजूद हों, देश की संसद के अंदर मौजूद हों। यह हो सकता है। और यह हो सकता है, मैं किस बात को लेकर के कह रहा हूं, आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर फैसला आना है, सुनवाई होनी है राहुल गांधी को लेकर के। और राहुल गांधी ने कल ही अपना हल्फनामा दाखिल करके कह दिया कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। राहुल गांधी ने अपनी तरफ से हल्फनामा दिया और कहा कि अगर माफी मांगनी होती तो बहुत पहले मांग चुका होता, लोअर कोर्ट में मांग लेता, सेशन कोर्ट में मांग लेता, हाई कोर्ट में मांग लेता। मैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्याय मांगने के लिए आया हूं, माफी मांगने के लिए नहीं आया हूं। क्या क्या दलीलें दी गई हैं राहुल गांधी की तरफ से, पूर्णेश मोदी ने क्या कहा है, एक एक करके परत दर परत मैं आपको आगे सुनाऊंगा। लेकिन जरा समझिए पहले, सुप्रीम कोर्ट में अगर आज राहुल गांधी के केस को लेकर के जो सुनवाई है, उसमें डीवाई चंद्रचूड़ साहब की अदालत के अंदर अगर फैसला सुना दिया गया कि राहुल गांधी की के जो सजा है 2 साल की सजा, उस पर हम रोक लगाते हैं, तो राहुल गांधी की जैसे सदस्यता गई थी, उधर से जो है 23 मार्च को राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आता है और 24 तारीख को राहुल गांधी की सदस्यता जो है वो चली जाती है 24 घंटे के अंदर अंदर। तो देश की संसद के अंदर जब राहुल गांधी की सजा जब होती है तो उसको लेकर के 24 घंटे के अंदर अंदर सदस्यता जा सकती है। तो उसके बाद में जब राहुल गांधी की सजा के ऊपर रोक लगती है तो 24 घंटे के अंदर अंदर, 48 घंटे के अंदर अंदर, 72 घंटे के अंदर अंदर सदस्यता वापस आ भी सकती है। और ये 24, 48 और 72 मैंने इसलिए कहा है कि सरकार हो सकता है कि उतनी तेजी ना दिखाए, लेकिन 4 दिन तो ज्यादा नहीं ले सकते हैं। और फिर जो है राहुल गांधी दोबारा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाएंगे कि देखिए मेरी सदस्यता जो है वो 1 दिन के अंदर अंदर चली गई थी, अब आपने रोक लगा दी है और मेरी सदस्यता अभी भी बहाल नहीं की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के कहने पर सदस्यता बहाल करनी पड़ेगी। अब सदस्यता बहाल करनी पड़ेगी, इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब यह होगा कि 8 तारीख को जब अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी शुरू होगी संसद के अंदर, तो हो सकता है कि राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से नरेंद्र मोदी सरकार को उनके ऊपर सवाल दागे और नरेंद्र मोदी को फिर जो है वो राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। अगर इसके उलट होता है तो भी राहुल गांधी को ही फायदा है। अगर मान लीजिए कि यहां पर सदस्यता जो है वो राहुल गांधी की नहीं, उस पर जो है वो बहाल होती है, रोक नहीं लगाई जाती सजा के ऊपर, तो भी राहुल को फायदा है। वो कैसे, वो आगे आपको बताऊंगा। लेकिन राहुल ने जो अपनी तरफ से हल्फनामा दाखिल किया है उसमें क्या कहा गया है वो जरा सुनिए। राहुल ने जो है वो कहा है कि मोदी उपनाम केस के अंदर जो कानूनी प्रक्रिया है उसका दुरुपयोग किया गया है। मतलब कि जो पूर्णेश मोदी है उसकी तरफ से कहा गया कि देखिए राहुल गांधी में अहंकार बहुत है, वो माफी नहीं मांग रहे हैं, अगर माफी मांग ले तो बात खत्म हो जाएगी, उनमें अहंकार बहुत है। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि यह तो कानून की प्रक्रिया का सरासर दुरुपयोग हो रहा है कि कोई भी किसी को भी माफी मंगवाने के लिए उसके ऊपर केस कर दे कि तुम मेरे सामने माफी मांगो वरना मैं तुम्हारे ऊपर केस कर रहा हूं। यह राहुल गांधी ने कहा, जो उनकी तरफ से लबोलवाब है। और उन्होंने कहा है कि यदि उन्हें, देखिए ध्यान से सुनिए, यदि उन्हें माफी मांगनी होती और समझौता करना होता तो वह बहुत पहले ऐसा कर चुके होते। कांग्रेस नेता ने कहा कि अपराध मामूली है, इसलिए सजा पर रोक लगाई जाए ताकि वह लोकसभा की बैठकों और उसके बाद के सत्रों में हिस्सा ले सके। राहुल कह रहे कि माफी मांगनी होती तो पहले मांग लिया होता। मेरा अपराध जो है जिसको लेकर के मैक्सिमम 2 साल की सजा दी गई है और सैकड़ों वर्षों के इतिहास में पहली बार हुआ है कि राहुल गांधी एक ऐसे शख्स हैं जिनको मैक्सिमम सजा हुई है। तो इसमें वो कह रहे हैं कि मेरा अपराध मामूली है, सजा के ऊपर रोक लगाई जाए और मैं तो उसके बाद में लोकसभा की बैठकों में भाग ले सकूं। और लोकसभा चल रही है, देश की संसद चल रही है, तो सुप्रीम कोर्ट को जो है इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि राहुल गांधी लाखों लोगों के नुमाइंदे हैं।
तो ये सारा जो है इसमें आया है। ये इधर लिखा है कि कानूनी प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल हुआ है, जो मैंने बताया अभी। मानहानि के केस में सुप्रीम कोर्ट के अंदर राहुल गांधी ने हल्फनामा दिया है। दूसरी एक बॉम्बे की हाई कोर्ट में राहुल गांधी की जो पेशी होनी थी उसमें छूट बढ़ गई है, कुछ दिन जो है वो और जो है ले सकते हैं। पूर्णेश मोदी कह रहे हैं कि राहुल गांधी का अहंकार है, इसीलिए उन्होंने अपने किए के लिए माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी की ओर से शिकायत के इन आरोपों पर ऐतराज जताया गया और कहा कि बिना गलती के माफी की बात करना कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। 20 जुलाई को मोदी सर ने मामले में मानहानि के लिए दोषी करार दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मामले के शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी और गुजरात सरकार को नोटिस कर जवाब दाखिल करने के लिए कहा था। तो गुजरात सरकार ने भी अपना जवाब दे दिया है, पूर्णेश मोदी ने दे दिया है, राहुल गांधी ने दे दिया है। अब जो है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। अब दलीलें क्या दी गई है, राहुल गांधी की तरफ से जो जवाब है, हल्फनामा है, उसमें डिटेल में आप देखिए कि क्या क्या हुआ है। इसमें राहुल गांधी के जवाब में क्या है, यह सबसे बड़ा सवाल है कि उन्होंने जवाब में कहा क्या है। राहुल ने अपने हल्फनामे में कहा है कि याचिकाकर्ता को बिना गलती के माफी मांगने के लिए मजबूर करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया का उपयोग करना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इस न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। ये जो है वो कानूनी भाषा के रूप में जो है ये जवाब दाखिल किया है। मतलब कि वही हुआ कि आप जो है वो कानून का सहारा ले रहे हैं कि किसी को माफी मंगवाने के लिए, और अगर ये हो रहा है तो इसको, इस कोर्ट को, यानी सुप्रीम कोर्ट को इस बात को जो है स्वीकार नहीं करना चाहिए। हल्फनामे में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने हमेशा कहा है कि वह अपराध का दोषी नहीं है, दोष सिद्धि टिकाऊ नहीं है। अगर उसे माफी मांगनी होती और समझौता करना होता तो वह ऐसा बहुत पहले कर चुके होते। तो राहुल गांधी ने जो है इसमें कहा है कि मैं अपराध का दोषी नहीं हूं, अगर दोषी होता, मेरे को समझौता करना होता, माफी मांगनी होती तो पहले कर चुका होता। आगे देखिए, अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनका मामला असाधारण है क्योंकि अपराध मामूली है और एक सांसद के तौर पर अयोग्य ठहराए जाने से उन्हें अपूरणीय क्षति हुई है। इसलिए प्रार्थना की जाती है कि राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी जाए, जिससे वह लोकसभा की चल रही बैठकों और उसके बाद के सत्रों में हिस्सा ले सके। उन्होंने दावा किया कि रिकॉर्ड में मोदी नाम का कोई समुदाय या समाज नहीं है। ये यहां पर टेक्निकल पॉइंट है जिसकी वजह से मोदी को या पूर्णेश मोदी को या बीजेपी को झटका लगेगा, क्योंकि रिकॉर्ड जो है उसमें मोदी नाम का कोई भी जो है वो समुदाय या समाज नहीं है। केवल मोदी वाणिका समाज या मोग घांची समाज ही अस्तित्व में है। इसलिए समग्र रूप से मोदी समुदाय को बदनाम करने का अपराध बनता ही नहीं है। यहां पर जो है मोदी साहब फंस जाएंगे। देखिए क्या है कि मोदी सरनेम की जाति नहीं है। बेसिकली इस बात को कहने की ये जहां पर जो है कोशिश की जा रही है कि जो जाति है वो तो घांची है, मोग है, वो जो है वो जाति है। मोदी तो जाति नहीं है, मोदी तो एक सरनेम है। और इसीलिए जो है वो यहां पर नरेंद्र मोदी साहब फंस जाते हैं। अब देखिए 2-3 चीजों को आप देखिए कि राहुल गांधी के केस में अगर आज जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है, उन्हें राहत मिल जाती है, तब तो मामला क्लियर है कि वो संसद में पहुंचेंगे, चर्चा में हिस्सा लेंगे और पूरा माहौल जो है वो बदल जाएगा। लेकिन इस बात से देखिए कि किसको फायदा और किसको नुकसान है। और दूसरा, इस चीज को थोड़ा पलट करके ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कह देता कि नहीं, आप वाकई अहंकारी आदमी हैं और माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं, माफी मांगिए वरना हम आपकी सजा पर रोक नहीं लगा रहे हैं। अगर ऐसी बात हो जाती है तो फिर राहुल गांधी को क्या क्या रास्ता रहेगा। राहुल गांधी के लिए रास्ता फिर यह है कि वो जेल जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर वो कहां जाएंगे। तो राहुल गांधी को उस लिहाज से अगर देखें तो राजनीतिक रूप से भी उसमें भी फायदा ही फायदा है। राहुल गांधी को चाहे सिक्का इधर से पड़े चाहे सिक्का उधर से पड़े, सिक्का हवा में है, सिक्का उछला हुआ है। अब हेड आए या टेल आए, राहुल गांधी की दोनों तरफ से जीत है। अब कैसे, देखिए अगर आज जीत हो जाती है तो देश की संसद में बैठेंगे, कांग्रेस में एक नया जो है संचार होगा, एक नई ऊर्जा होगी और फिर जो है कांग्रेस उसको लेकर के आगे बढ़ेगी। राहुल गांधी की यात्रा वगैरह में सब चीज़ों को भुनाया जाएगा कि देखिए मोदी ने हर हथकंडा अपनाया मुझको संसद से बाहर करने का, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रास्ता खोला और आखिरकार जो है मुझको सुप्रीम कोर्ट ने हक दिया कि मैं देश की संसद में बैठ सकता हूँ। ये तमाम सारी बातें कही जाएंगी
और जो है वो बीजेपी को नुकसान होगा। लेकिन अगर इसके उलट फैसला आता है तो बीजेपी को फायदा होगा, बीजेपी को ज्यादा नुकसान होगा, राहुल को कम नुकसान है। नुकसान केवल इतना है कि वो इस बार की संसद में नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन अगली बार की संसद में मोदी बैठ पाएंगे कि नहीं बैठ पाएंगे यह तय हो जाएगा। राहुल को तो नुकसान केवल यह है कि वो 2024 तक संसद का हिस्सा नहीं रहेंगे, लेकिन 2024 के बाद में जो नई संसद आएगी उसमें नरेंद्र मोदी साहब इस संसद का हिस्सा रहेंगे कि नहीं रहेंगे, बीजेपी सरकार का हिस्सा रहेगी कि नहीं रहेगी, वो फिर तय हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर राहुल गांधी को यहां पर जो है राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आ जाता है और राहुल गांधी के लिए कहा जाता है कि देखिए आपकी सजा के ऊपर रोक नहीं लगाई जाती, आपको बाहर किया जाता है, तो वो सड़कों पर तो वैसे ही निकलने वाले हैं, यात्रा वैसे ही करने वाले हैं, लेकिन एक एनर्जी के साथ में यात्रा करेंगे, तब वो दूसरे तरह की एनर्जी होगी, तब दूसरे तरह की एनर्जी होगी, तब वो एक खुशी वाली एनर्जी होगी और तब वो जो है एक प्रतिशोध वाली एनर्जी होगी। तो ये राहुल गांधी जो है फिर वो निकलेंगे, कांग्रेस पार्टी निकलेगी और कहेगी कि देखिए देश में इतने हजार जो है मुकदमे चल रहे हैं, लाखों मुकदमे चल रहे हैं, और देश के सांसदों के ऊपर, देश के विधायकों के ऊपर इतने सारे मुकदमे, किसी पर मर्डर का मुकदमा है, किसी पर लूट का मुकदमा है, किसी पर और चुनाव में धांधली का मुकदमा है, तमाम तरह के मुकदमे हैं, किसी पर बलात्कार के मुकदमे हैं, लेकिन किसी की सजा नहीं गई। राहुल गांधी की सजा गई क्यों? किसी की सदस्यता नहीं गई और सजा किसी को नहीं हुई। राहुल गांधी की सदस्यता गई और सजा हुई क्योंकि वो मोदी के खिलाफ बोल रहे थे। फिर कांग्रेस पार्टी इसको ऐसे जो है वो पेंट करने का काम करेगी, ऐसे जो है पेश करने का काम करेगी कि इतने लाखों मुकदमे हैं, इतना सब कुछ जो है वो देश के अलग अलग सांसदों के ऊपर और विधायकों के ऊपर आरोप लगे हुए हैं, लेकिन क्या एक भी आदमी को सजा हुई है, उनकी सदस्यता गई है जिस तरह से राहुल गांधी की गई है? ये चीजें जो है वो फिर पब्लिक के अंदर भुनाई जाएंगी और फिर जो है वो आप कहेंगे कि उसके तर्क में जो है वो आजम खान का मुकदमा और ये तमाम बातें जो कही जाएंगी, लेकिन वो बीजेपी के नहीं है, तो बीजेपी उनको कह नहीं सकती है। बीजेपी आजम खान का पक्ष लेगी, ये कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, वैसे अपनी पूंछ दबी हो तो वो कर सकती है कुछ भी, लेकिन उसमें दम वाली बात नहीं लगती है। लोगों को जो परसेप्शन जो है वो राहुल गांधी वाला ज़्यादा जमेगा कि देखिए भाई ये तो सच्चाई है कि इसने जो है वो राहुल गांधी ने एक बात कह दी थी और अगर माफ़ी मांग लेता तो वो जो है वो सरकार में जो है वो यहाँ पर संसद के अंदर बना रहता और उसको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन हाँ, कोई तो बात है कि राहुल गांधी जो है वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है, अपना जो है सज़ा भुगतने के लिए तैयार है, जेल जाने के लिए तैयार नहीं है और वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब ये कुछ तो बात है बंदे में। लोगों के अंदर परसेप्शन खड़ा होगा, लोग सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार राहुल गांधी के अंदर ऐसा क्या है। क्योंकि अगर सबको मालूम है एक माफ़ी और उनको कितना कुछ मिल जाता, लेकिन एक माफ़ी नहीं मांगी और इसीलिए सब कुछ जो त्याग दिया, तो ये सारी बातें जो है फिर लोगों के बीच में पहुंचेंगी और फिर लोग जो है उसको अपनी तरफ से देखेंगे और मोदी को उसमें फिर ज़्यादा नुकसान है, बीजेपी को उसमें ज़्यादा नुकसान है। अगर आज जो है वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम राहुल गांधी की सज़ा को जो है उस पर रोक लगा रहे हैं और राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल कर रहे हैं, तो यहां पर मोदी के लिए आज तो झटका लगेगा, लेकिन ये झटका इतना नहीं रहेगा, ये झटका ये धीरे धीरे भूल जाएंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी को राहत नहीं मिली, राहुल गांधी को झटका लगा, तो ये मोदी साहब को फिर 2024 तक झटके 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 पे झटके लगेंगे। ये मान करके चलिए आप, हर जगह पर एक ही मुद्दा जो है वो चलेगा कि देखो कितना अहंकारी राजा है या कितनी अहंकारी बातें हैं। कांग्रेस पार्टी कहेगी इन सब बातों को कि अपने खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता है, अपने खिलाफ जो है एक बात नहीं सुन सकता है, और कैसे विपक्ष के सबसे बड़े नेता को संसद से बाहर करवा दिया गया। ये सारी बातें जो हैं वो फिर चुनाव तक 2024 तक उछलती रहेंगी, खत्म नहीं होगी। आज अगर फैसला आ जाता है तो कुछ समय के लिए ही सही बीजेपी जो है उसको झटका सा लगेगा और अविश्वास प्रस्ताव में तो बीजेपी वैसे भी जीत जाएगी। तो बीजेपी तो कैसे न कैसे करके माला जप रही होगी कि राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से जो है वो राहत मिल जाए, राहुल गांधी की सजा जो है उस पर रोक लग जाए तो हमारी जान छूटे। कम से कम जो है हमारे जो भक्त अंधभक्त है वो कह देंगे कि देखो ये तो हैं ही कांग्रेस के कार्यकर्ता, जैसे वो कह ही रहे हैं कि ये जज साहब जो हैं DY चंद्रचूड़,
ये तो है ही कांग्रेस के कार्यकर्ता, इन्होंने तो राहुल गांधी को छोड़ना ही था, फलाना 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 फलाना, वो अपनी तरफ से वो रायता फैलाते रहेंगे अपनी तरफ से। और इसीलिए जो है बीजेपी कह रही कि कैसे भी करके आज ये हो जाए कि मामला चला जाए। पूर्णेश मोदी जो है वो अपनी तरफ से, क्योंकि अब इतनी लंबी जो है वो बात हो गई है, इतनी लंबी लड़ाई हो गई है, तो अब यहाँ से छोड़ करके तो जा नहीं सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूर्णेश मोदी ही जो वापसी ले ले। अब ये नाक की लड़ाई हो गई, मूंछों की लड़ाई हो गई है, तो अब ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो, तो सुप्रीम कोर्ट फिर क्या करेगा? दलीलों में किसकी दम है? पूर्णेश मोदी जो है उनके पास में केवल और केवल कहने के लिए एक ही चीज है कि राहुल गांधी अहंकारी है, माफी नहीं मांग रहे हैं। राहुल गांधी उसके तर्क जो है वो दे रहे हैं कि किसी से कानून का जो है वो इस तरह से डंडा दिखा करके, प्रेशर दिखा करके, जेल का डर दिखा करके आप माफी मंगवा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप जो है वो माफी मंगवाना चाहते थे उससे। बस आपकी ईगो आपकी है कि आप उससे माफी मंगवाना चाहते थे, और इसलिए जो है वो आप उसको घसीटते घसीटते यहां तक लेकर के आए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो टेक्निकली तौर पर अगर आप देखें तो डेफिमेशन जो है इसमें बनता ही नहीं है, क्योंकि डेफिमेशन जो है वो व्यक्तिगत नहीं होता है, व्यक्तिगत होता है, सामूहिक नहीं होता है। और इसमें तो ये कह रहे हैं कि 13 करोड़ मोदियों का वो कर दिया है, तो उसमें हल्फनामे के अंदर कहा गया कि साहब मोदी नाम की तो कोई जाति ही नहीं, तो फिर कैसे होगा? तो बहरहाल इंतजार करिए, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आता है, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी चीजें निकल करके सामने आती है, तुरंत आप तक पहुंचाऊंगा। और मैं भी इंतजार कर रहा हूं, देश के लोग इंतजार कर रहे हैं, विदेशों में बैठे लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट अगली तारीख देता है, आज कोई फैसला देता है। और अगर आज फैसला देता है तो क्या वाकई केवल 3 और 4 दिनों के अंदर अंदर हमें मोदी वर्सेस राहुल गांधी देश की संसद में देखने को मिलेगा? सबसे बड़ा हंगामा जो है इस बात को लेकर के होगा। फिर अविश्वास और तमाम सारी बातें जो है वो एक तरफ रह जाएंगी। बात फिर ये रहेगी कि राहुल गांधी देश की संसद में क्या बोलते हैं, देश की संसद में क्या वही पर्चा दिखाते हैं और सवाल पूछते हैं कि 20,000 करोड़ किसके हैं, मोदी अडानी भाई भाई, क्या इसी तरह के नारे लगेंगे? सवाल फिर ये है। तो बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए। जैसे ही कोई खबर आएगी, जैसे ही कोई अपडेट आएगा सुप्रीम कोर्ट से, तुरंत आपके सामने लेकर के आऊंगा। आप क्या सोचते हैं, क्या फैसला हो सकता है, और क्या वाकई देश की संसद में मोदी वर्सेस राहुल दोबारा होने जा रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।